बेबी, तुम रात को नहीं हो तो मैं सो भी नहीं पाता। मैं तुम्हें गले लगाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है, कल अस्पताल में मिलते हैं। तब तुम जो भी पोजीशन पसंद करोगी वही चलेगी। जी, फिल्म क्यों बंद कर दी? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कहीं तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं, बस देखना नहीं चाहते। ठीक है, जी जैसा चाहे वैसा ही होगा। जी, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं देखती हूँ। कुछ नहीं, बस पेट में थोड़ी तकलीफ है। तो जी, कल तुम मेरे साथ अस्पताल आओगी? मैं तुम्हारी अच्छी तरह जांच करूंगी। ठीक है, तो कल मैं तुम्हारे साथ काम पर आऊंगी। शाम को तुम्हारे साथ ही वापस आऊंगी। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। बात यह है कि कल मेरा काम बहुत व्यस्त रहेगा। मुझे डर है मैं तुम्हारा ख्याल न रख पाऊं। कोई बात नहीं, जब तुम व्यस्त होगी मैं विश्राम कक्ष में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वैसे भी ठीक है। जी, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूं। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जल्दी सो जाओ। जी, पहले मैं तुम्हारे लिए स्नान का सामान तैयार कर देती हूँ। तुम थोड़ी देर रुको। योजना बदल गई है। कल हम विश्राम कक्ष में नहीं रह सकते। लेकिन तुमने तो उसे वादा कर दिया था, अब मना कैसे कर सकते हो? मना नहीं किया। कल अस्पताल पहुंचकर तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगी। अच्छा, जी, तुम्हारे लिए टूथपेस्ट निकाल दिया है। तुम नहा धो सकती हो। नहीं, मैं पहले आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सो जाओ। हाँ, अरे जी, तुमने जो मुझे यह तोहफा दिया है, क्या मैं वाकई अभी नहीं खोलकर देख सकता? नहीं, अगर तुमने अभी खोला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीवी की इजाजत के बिना मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा। तुम मुझसे नाराज मत होना। मैं पहले सोना चाहती हूँ। डॉक्टर को आज अस्पताल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। आपकी उपस्थिति जरूरी है। जानू, मैं एक फोन करके आती हूँ। हाँ, हेलो, मैं समझ गया, मैं आकर बताता हूँ। हाँ, ठीक है। गुशिंग जी, क्या तुम्हें याद है शादी का प्रस्ताव रखते समय तुमने मुझसे क्या वादा किया था? बिल्कुल याद है, मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ फैंग जी से ही प्यार करूंगा। पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करोगे? बिल्कुल, 100% सच। अगर तुम्हारा दिल बदल गया, किसी और से प्यार हो गया तो? हाँ, तो मैं बाहर जाते ही गाड़ी से कुचला जाऊं, पानी पीते ही मर जाऊं, खाना खाते ही फंस जाऊं, कुल मिलाकर बुरी मौत मरूं। इतनी भारी कसम? तुम्हें डर नहीं लगता कि सचमुच सच हो जाएगी? अरे, मैं तो तुमसे दिल की बात कर रहा हूं। मुझे क्या डर है? क्या जी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती?
तुम्हारे पास अस्पताल का काम नहीं है, जल्दी से खा लो। अरे अस्पताल का काम पत्नी के साथ रहने के आगे क्या है? अगर मैं नहीं रहूंगा तो वे कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। बेहतर है वे जल्दी चले जाएं। उसे निकाल दो, तुम्हारा दिल इतना कठोर है। बिल्कुल, मेरी पत्नी के अलावा कोई भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीवी भी आ गई है। डॉक्टर गु हमेशा अस्पताल में तुम्हारी बात करते हैं, कहते हैं तुम्हें लिली पसंद है। मैंने तैयार कर ली है, डॉक्टर गु के आराम कक्ष में रख दी है। तो मैं गु बीवी के लिए मिठाई ले आती हूँ। डॉक्टर गु ने कहा था गु बीवी को मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, मेरी अपनी पत्नी मैं खुद देखभाल करूंगा। डॉक्टर गु का यह प्यार दिखावा मेरा डायबिटीज बढ़ जाएगा। दूर हो जाओ चापलूस, तुम खुद डॉक्टर होना। डायबिटीज बढ़ी है तो खुद इलाज करो। बस करो तुम दोनों। चलो मेरे आराम कक्ष में चलते हैं। प्यारी, पहले कुछ खा लो। अस्पताल में एक नया प्रशिक्षु आया है, मुझे जाकर देखना है। तो पहले जिस प्रशिक्षु को तुम लेकर चलते थे, YWI कहाँ है? अरे वह अब किसी और डॉक्टर के साथ है। प्यारी, तुम यहां अच्छे से मेरा इंतजार करो, वापस आकर मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा। पता है, मैंने अभी देखा डॉक्टर गु और YWI मुर्दाघर गए हैं। अरे बाप रे, यह तो बहुत ही सनसनीखेज है। मुर्दाघर में कर रहे हैं, बहुत ही। कोई चारा नहीं। कौन जानता था डॉक्टर गु की पत्नी आज अचानक आ जाएगी। वे दोनों तो उसकी पत्नी के सामने नहीं कर सकते ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, कल डॉक्टर गु ने लगातार 2 ऑपरेशन किए और YWI को अकेला ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटे से ज्यादा छोड़ दिया। शायद जमकर उलझे रहे। मेरे ख्याल से डॉक्टर गु की पत्नी को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वह एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, क्या हम डॉक्टर गु को बुलाएंगे? इस स्थिति में बैठक क्यों होगी? डॉक्टर गु ने सुबह ही बैठक कक्ष रद्द कर दिया था। वह बस वाई से मिलने का इंतजार कर रहे थे। तो सुबह का वह फोन कॉल इसी के लिए था, बाई वेई के साथ धोखाधड़ी के लिए, गुजिंगजी धोखाधड़ी के लिए। एक के बाद एक झूठ बोलते रहे। तुम सच में घृणित हो। डॉक्टर गु की यह कला वाकई कमाल की है। घर में झंडा लहराता है, बाहर भी झंडे फहराता है। कहावत है, घर के फूलों की खुशबू कहा, जंगली फूलों की खुशबू कहा। यह डॉक्टर गु बस वही गलती कर रहे हैं जो दुनिया के सभी पुरुष करते हैं। हाँ, आम आदमी भी बेवफाई करते हैं। फिर डॉक्टर गु, जिनकी कीमत और पारिवारिक पृष्ठभूमि है एक प्रेमिका पालना, कोई समस्या नहीं है। बस उनकी पत्नी को पता न चले, बस इतना ही। डॉक्टर गु की पत्नी बेवकूफ सी दिखती है, उसे झांसा देना शायद मुश्किल नहीं होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? काम के समय गपशप कर रहे हो? मरीजों के परिवार वाले गलियारे में हैं। क्या नर्स शिकायत चाहती है? ठीक है डॉक्टर गु। मेरी पत्नी की भूख कमजोर है, उनके लिए कुछ दवा लिख दो। और तुम में से कोई भी अगर मेरे और YWI के रिश्ते के बारे में बात करता है, नर्स तुरंत अपना सामान समेट कर चले जाओ। समझ गए डॉक्टर गु, चिंता न करें। चलो। वापस कैसे आ गए? कार्ड छूट गया था। हेलो श्रीमती फांग, आपका खाता बंद करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। नॉर्वे की उड़ान की टिकट भी पुष्टि हो गई है। कल आप रवाना हो सकते हैं। मैं समझ गई। मेरी टिकट तैयार करने के लिए धन्यवाद। टिकट? जी, तुमने टिकट क्यों खरीदी? अरे मैंने नहीं, मेरी कॉलेज की सहेली है, वह हाल ही में विदेश घूमना चाहती है। उसने मुझसे मदद मांगी। वह अभी तलाकशुदा है, दुखी है। तो उसे घूमने दो, जब मैं इन दिनों की व्यस्तता से निपट लूंगा। हम स्विट्जरलैंड स्कीइंग के लिए जाएंगे। तुम्हें तो हमेशा से जाना था ना। क्या हुआ? फिर असहज महसूस कर रही हो? मैंने उन्हें आदेश दिया था। तुम्हारा पेट इन 2 दिनों से खराब है, जरूर उन्होंने ठीक से देखभाल नहीं की। रुको, मैं अभी उन्हें सबक सिखाता हूँ। तुम चाहते हो, तुम जिसे चाहो सबक सिखाओ, मेरे लिए ऐसा मत कहो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पत्नी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो?
काम बहुत व्यस्त है, मैंने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की, तो तुम इंतजार करो, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। आज कोई भी मुझे परेशान न करे, मैं तो बस पूरे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। पूरे दिल से? हाँ हाँ, पत्नी के साथ पूरे दिल से। अरे ठीक है पत्नी, तुम गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में हम जाएंगे बैग और कपड़े खरीदने, ठीक है? तुम जल्दी से उठा लो, काम में और देरी मत करो। ठीक है, मैं तुरंत संभाल लेता हूँ। क्या फोन उठाने के लिए भी बाहर जाना है? क्या तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना है? बिल्कुल नहीं। हेलो, मैंने कहा ना, मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। अच्छा, समझ गया, तुरंत आ रहा हूं। पत्नी, वहां एक मरीज को तुरंत ऑपरेशन चाहिए, मुझे जाना होगा। उनके साथ सर्जरी की योजना पर चर्चा करनी है, देखो। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा पत्नी, मैं वहां का काम खत्म करके तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। गुजिंगजी, मेरे और बाई वेई के बीच तुमने एक बार फिर उसे चुना। दीदी माफ करना, लगता है आज जिंगजी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। देखो, मेरा एक फोन और वह तुरंत मेरे पास आ जाता है। और सुनो दीदी, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। जिसे प्यार नहीं मिलता वही हारता है। दीदी, मैं जिंगजी की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिंगजी बहुत खुश है, कहता है मुझे सुरक्षित डिलीवरी करानी है। आखिरकार यह हमारे प्यार का सबूत है ना दीदी? गुजिंगजी, बाई वेई, मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों के घिनौने चेहरे देखकर। इस बार मैं तुमसे पूरी तरह दूर हो जाऊंगी। ये मेरे पति और उसकी गर्लफ्रेंड के बेफाई के सबूत हैं। इसमें तस्वीरें, वीडियो और चैट रिकॉर्ड हैं। श्रीमती फांग, चिंता मत करो, ये सबूत काफी है। श्रीमती की शादी के दौरान बेफाई साबित करने के लिए मैं जल्द ही केस दायर करूंगी। तुम निश्चित रूप से तलाक ले सकोगी। पत्नी, तुम अस्पताल में क्यों नहीं हो? तुम कहाँ हो? मैं पहले घर चली गई। घर पहुंच गई तो ठीक है। पत्नी, माफ करना, आज का ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल था, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश पढ़ने जाना है। तुम घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना, अगले हफ्ते मैं सब काम छोड़कर तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, तुम जाओ। बहुत अच्छा। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता था तुम सबसे समझदार हो। मुझसे प्यार करते हो? गुजिंगजी, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। पत्नी, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम इस दुनिया में हो, चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चूंकि कचरे से बचना मुश्किल है, तो मैं दूर चली जाऊंगी, उनसे पूरी तरह छुटकारा पा लूंगी। गुजिंगजी, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। खाता बंद करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपकी यात्रा शुभ हो। खाली समय में बेडसाइड टेबल के दराज में देखना। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सी दीदी, जिंगजी मेरे साथ फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करवा रही है। बेबी ने अभी मुझे लात मारी, वह बहुत खुश है।
आज क्या खाने का मन है? मुझे हॉट पॉट खाना है, कुछ तीखा खाने का मन है। हाँ। तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी? थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अलविदा गुजिंगजी। बेबी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देख लिया। चलो हम चलते हैं। बेबी, क्या तुम फिर से अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा और समय नहीं बिता सकते? WI जी को किसी भी हालत में तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? मेरे साथ रहते हुए भी तुम हमेशा उसका जिक्र करते रहते हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तुम गुस्सा मत करो। चलो ठीक है, तो फिर हम अस्पताल के अपार्टमेंट में चलते हैं। मैं फिर से करना चाहती हूँ। लेकिन आखिरकार जी मेरी पत्नी है। इस बार आकर मुझे पहले उससे मिलना तो चाहिए। तो तुम बस कह दो कि तुम काम में व्यस्त हो। वैसे भी यह बहाना तुम पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम यह छोटी परी हो। चलो। जी का फोन बंद है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बेबी, ज्यादा चिंता मत करो जी दीदी। वह तो बस एक घरेलू महिला है, खो नहीं जाएगी। आओ, पहले कुछ चाय पी लो, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं, छोड़ो, मैं नहीं पीऊंगी। बेबी, तुम्हें क्या हुआ? मेरे हाथों की बनी चाय भी नहीं पी रही हो? मुझे हाल ही में हमेशा लगता है कि जी के साथ कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे उसे देखने जाना होगा। बेबी, मुझे लगता है कि आप बस बहुत तनाव में हैं। जी दीदी को बस पेट में दर्द है, वह मरने वाली नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जी मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हें उसके बारे में कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मुझे उससे मिलना है। फैंग जी। डॉक्टर गो, आप कहाँ जा रहे हैं? दोपहर में 1 बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार है, आपको जरूर उपस्थित होना चाहिए। मैं जी को देखने जाने वाला था, अब इतना समय बर्बाद हो गया। सेमिनार कब शुरू होता है? 3 बजे ठीक समय पर। अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरा इंतजार मत करना। सेमिनार सामान्य रूप से जारी रखें। जी। गुशिंग जी, तुम्हारे पास मैं हूँ। फिर भी तुम फैंग जी की इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ? वाई वेई, तुम्हें अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। तुम सिर्फ जी के लिए मेरे द्वारा लाया गया प्रजनन उपकरण हो। तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? गुशिंग जी, तुम्हारा आदमी, तुम्हारा पैसा सिर्फ मेरा होना चाहिए। जी, मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया हूं। जी। वांग माँ, जी कहाँ है? कहाँ गई? मैडम कल रात आपके साथ नहीं थी? उसने खास तौर पर सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। कहा कि हम आपको परेशान न करें। जी ने कहा कि कल रात हमारे साथ थी। हाँ। जी। गुशिंग जी, मैं जा रही हूँ। फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर कभी नहीं मिलेंगे का क्या मतलब है?
फैंग जिए। हेलो तियान तियान, क्या तुम्हें पता है जी कहाँ है? जी तुम्हारी पत्नी नहीं है। तुम्हें नहीं पता वह कहाँ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा? जी तुम आखिर कहाँ हो? यह कैसे संभव है? जी मुझे कैसे छोड़ सकती है? यह तुम्हारी वजह से है। किसने कहा तुम्हें मैडम का सामान बदलने के लिए? सर, मैंने नहीं किया, मैडम ने खुद बदला था। उसने कहा नया माहौल मिलेगा तो मन भी बदल जाएगा। मुझे लगा आप जानते हैं, इसलिए कभी नहीं बताया। ये तो हो ही नहीं सकता। जी मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं हाँ, जी ने आज दिन में मुझे मैसेज भेजा था। वो जरूर घूमने गई होगी, जरूर। वक्त मिले तो बेडसाइड टेबल के दराज में देखना, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। मुझे पता था जी जरूर मेरी फिक्र कर रही होगी। मुझे पता था। जी जरूर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, इसलिए तुमने हमारी तस्वीर जला दी। अपनी पहचान भी मिटाना चाहती हो। तुम मुझसे बिल्कुल नाता तोड़ना चाहती हो। गुशिंग जी, अगर तुमने धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो असल में जी ने जो कहा वो सच में मतलब रखता था। उसे पहले ही पता चल गया था कि मैंने धोखा दिया। तो असल में उसने बहुत पहले से मुझे छोड़ने की योजना बनाई थी। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, जी का ऑनलाइन नाम नानफेंग है। मैं उसे ऑनलाइन ढूंढ सकता हूं। इस तरह मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ है। हाँ, नहीं, जी अगर जाना चाहती है तो अपना अकाउंट डिलीट कर देगी। हेलो, मुझे पता है आपकी साइट डिलीट अकाउंट वापस ला सकती है। मैं चाहता हूं आप तुरंत डेटा रिस्टोर करें, अकाउंट वापस लाए। अकाउंट का नाम नानफेंग है। माफ कीजिए सर, अकाउंट एक महिला का है। वापस लाने के लिए खुद उसी यूजर को करना होगा, हम मदद नहीं कर सकते। मैं उसका पति हूं, परिवार हूं, क्यों नहीं वापस ला सकते? माफ कीजिए, हम नियम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तुम रुको, मैं वकील से केस करवाऊंगा। क्या बकवास नियम है? मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। आपके पास सारा रिकॉर्ड है। अकाउंट डेटा रिस्टोर करना मुश्किल काम नहीं है। माफ कीजिए सर, मेरे पास ऐसी कोई अनुमति नहीं है। क्या आपको और कुछ चाहिए? लिन असिस्टेंट, मुझे डब्ल्यू सोशल साइट के प्रभारी का कांटेक्ट दो तुरंत। नमस्ते, मैं गु चिकित्सा समूह के अध्यक्ष हूं। गुजिंग जी। डॉक्टर गो, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे पता है आपके प्लेटफॉर्म के नियम हैं। बाहरी लोगों को खाता जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरी पत्नी गायब है। अब यह खाता, मुझे उसे ढूंढने का एकमात्र सुराग है। कृपया मेरी मदद करें।
मुझे एक बार मदद करें। डॉक्टर गो, घबराए नहीं, पहले मैं पुष्टि कर लूं। क्या गायब होना सच है? अगर सच है, बाद में मैं खाता पुनर्स्थापित करूंगा और लॉगिन पासवर्ड भेजूंगा। ठीक है, तो आपका बहुत धन्यवाद। आज उसकी पसंदीदा स्वीट एंड सॉर स्पेरिट्स बनाई। उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार। आज उसने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक खरीदा। कहा मैंने हाल में कड़ी मेहनत की है। अकेले हॉट पॉट खाया, स्वाद बढ़िया था। कल रात वह नहीं लौटा, कहा अस्पताल में ड्यूटी थी। लेकिन मैंने देखा उसकी कार अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थी। क्या मैंने गलत देखा? वह दिन मेरे पहली बार बेवफाई करने का दिन था। आज उसके कपड़े व्यवस्थित करते हुए अज्ञात परफ्यूम की खुशबू आई। उसने कहा सहकर्मी की है, लेकिन मैंने जांच की, उनके विभाग में कोई महिला सहकर्मी नहीं। इस ब्रांड का उपयोग करती मैं पूछने से डरती हूँ कि वह जवाब न सुनना पड़े जो मैं नहीं सुनना चाहती। वास्तव में वही थी। मैंने उसके फोन में संदेश देखे। वे सही जवाब सब उसकी वजह से थे। जी, माफ करना, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहिए था। तो जी अकेले घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। यही एहसास था। यह क्या है? जी का गर्भपात रिपोर्ट। जी वह तो गर्भवती थी। जून 2019। आज जिंगजी के साथ प्री प्रेगनेंसी चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा हम स्वस्थ हैं, बस आराम से रहें। तो बच्चा जरूर होगा, जिंगजी ने कहा। उसे बेटी चाहिए, मेरी तरह हंसमुख। इस महीने फिर असफल रहा, थोड़ा दुख हुआ। जिंगजी ने सांत्वना दी, कहा कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सुना वह चुपके से डॉक्टर से पूछ रहा था, बार बार ओव्यूलेशन इंडक्शन। क्या मेरे शरीर को नुकसान होगा? तीसरी बार ओव्यूलेशन इंडक्शन असफल। डॉक्टर ने कहा शायद मेरा तनाव ज्यादा है। जिंगजी ने आज मेरे लिए कबूतर का सूप बनाया। कहा कि हम बच्चे नहीं चाहते, लेकिन उसकी आंखों में निराशा छिपी नहीं रह सकती। आखिरकार गर्भवती हो ही गई। मैं उसे कब बताऊं? बेहतर है उसे एक सरप्राइज दूं। जी, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। अपनी सेहत की परवाह किए बिना भी मेरा बच्चा पैदा करने को तैयार हो गई। तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी, जरूर करोगी। मैं शायद करना चाहता हूं। यही तरीका है। साहब, शांत हो जाइए। पहले लापता व्यक्ति की बुनियादी जानकारी भरिए। इन सालों में मैंने सोचा कि मैं उससे बेहद प्यार करता हूं, लेकिन असल में मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। ऑफिसर, माफ कीजिए, मुझे बस इतना ही पता है। ठीक है, हम तुरंत जांच शुरू करेंगे। कोई जानकारी मिलते ही आपको सूचित कर देंगे। शुक्रिया। पत्नी, जरूर तुम हो। मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। हेलो पत्नी, तुम कहां हो? क्या आप श्री गुशिंगजी हैं? मैं सुश्री फैंग जीए की वकील हूँ। सुश्री फैंग ने मुझे उनकी तलाक की कार्यवाही पूरी तरह संभालने का अधिकार दिया है। क्या कहा आपने? जी मुझसे तलाक लेना चाहती है?
नमस्ते श्रीगु। जी कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं आई? श्रीगु, सुश्री फैंग नहीं आएंगी। जब उन्होंने मुझे तलाक की कार्यवाही सौंपी तो स्पष्ट कहा था कि वह आपसे दोबारा नहीं मिलेंगी। वह अब भी मुझसे मिलने को तैयार नहीं है ना? तो वह कहाँ है? मैं उनसे मिल सकता हूँ। माफ कीजिए, यह सुश्री फैंग की निजता है, मैं नहीं बता सकता। श्री गु, कृपया समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मुमकिन नहीं। मैं तलाक से सहमत नहीं। जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करता, वह हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। मैं उसे ढूंढता रहूंगा। श्रीगु, अगर आप सहमत नहीं हैं, तो हम तलाक के लिए मुकदमा दायर करेंगे। तो मुकदमा चलाइए। जी को तो अदालत में आना ही पड़ेगा। तब मैं सुश्री फैंग नहीं आएंगी, क्योंकि वह पीड़ित पक्ष हैं। अदालत सीधे तलाक का फैसला सुना देगी। इसके अलावा 2 साल अलग रहने के बाद अदालत पति पत्नी का रिश्ता टूटने के आधार पर भी तलाक का फैसला दे देगी। यह नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है? श्रीगु, क्या श्रीमती फैंग का मतलब यह है कि शांतिपूर्ण तलाक हो? जी ही मेरे साथ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? हम दोनों इतने वर्षों से प्यार करते आए हैं। वह ऐसा कैसे कर सकती है कि मेरी एक गलती के कारण मुझे इतनी सजा दे और अब तो मुझसे मिलने तक की इच्छा नहीं है? श्रीगु, ये सब काम आपने खुद किए हैं। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आपको जो करना चाहिए वह है हस्ताक्षर करना। अगर ये मामला अदालत तक पहुंचा तो सभी के लिए शर्मिंदगी होगी। अगर मैं जी ही को ढूंढ लूं और हम दोनों फिर से एक हो जाए तो। श्रीगु, नमस्कार। हमने आपकी पत्नी के फोन का सिग्नल आखिरी बार जहां दिखा था, उस जगह का पता लगाया है। आप यहाँ आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मैं जीई से तलाक नहीं ले सकता। वहां अच्छी तरह से ढूंढो। सर, जी कहाँ है? क्या आपको वह मिली? श्रीगु, जल्दी मत कीजिए। अभी तक हमें श्रीमती फांग का कोई सुराग नहीं मिला है। सर, माफ कीजिए। मैंने झूठ बोला था। मेरी पत्नी गायब नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बेवफाई की, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई। आपका मतलब है आपकी पत्नी आपकी बेवफाई के कारण ही आपको छोड़ गई? हाँ, सब मेरी ही गलती है। मिल गया। श्रीगु, हमें एक सिम कार्ड मिला है। पक्का नहीं कि यह आपकी पत्नी का है या नहीं। किसी के पास सुई है? मुझे चाहिए। मेरे पास है। शुक्रिया। यह सिम कार्ड जी का ही होना चाहिए। ही होना चाहिए। बेबी, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं। जी दीदी, डॉक्टर गु के बारे में शायद आप नहीं जानती, वह बहुत भावुक और नेक इंसान है। आपके प्रति उन्हें अपराध बोध है। जब भी आपको जरूरत होगी वह आपकी देखभाल करते रहेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ नाम का विवाह एक यातना है। जी दीदी, अगर मैं शिंगजी से पहले मिल जाती तो आप दोनों की शादी ही नहीं होती। आप तो बूढ़ी हो गई हैं। लेकिन मैं जवान, सुंदर और मजेदार हूँ। पुरुष मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। एक और राज बताती हूँ, डॉक्टर गु की जरूरतें बहुत हैं। उनका कहना है आप उन्हें पूरा नहीं कर पाती। देखो, यह गुलाबी हीरे की चूड़ी शिंगजी ने मुझे तोहफे में दी है। यह लिमिटेड एडिशन है जी दीदी। अब शिंगजी के दिल में सिर्फ मैं हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं शिंगजी को याद दिला दूंगी कि वह तुम्हारा नहीं भूला है। आखिरकार अब मैं शिंगजी की बच्चे की माँ हूँ, तो तुम जैसी बाज औरत पर मुझे दया आती है। मैं तुम पर थोड़ी उदारता दिखा सकती हूँ। साथियों, मेरी पत्नी को ढूंढने का काम आप पर है। घर में कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। ठीक है, सभी लोग वापस चलें।
तो यह बात थी। इतनी आहत हुई थी, इसलिए जी ने मुझे छोड़ दिया। यह बेचैन बुरी औरत। बेबी, मुझे याद आया। मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भाई भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फूलदान वहां रखो। हाँ, बिल्कुल वहीं। फांगजी की बनाई यह बेकार पेंटिंग हटा दो, बहुत बदसूरत है। क्या देख रही हो? अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। और यह सोफा भी बदल दो। बेबी, तुम्हें भी यह औरत पसंद नहीं है ना, जिसने यह घर सजाया है? यह चाय की मेज भी बदल दो। सबसे महंगी और अच्छी लाओ। मेरे पति के पास पैसे की कमी नहीं है। बेबी, मैं और बच्चा तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे थे? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, बस किसी 5 सितारा रेस्तरां में बुकिंग करा दो। मैं खुश हो जाऊंगी। चलो चलें। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं हमारा नया घर सजा रही हूँ। फांगजी को अपनी औकात का पता था। वह खुद चली गई। नहीं तो तुम जैसी बुरी औरत जी के सामने क्या है? क्या हुआ? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने जी को इन्होंने मैसेज क्यों भेजे? तुम्हारी वजह से जी ने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें पता है। नहीं शिंगजी, वह खुद हार मानकर चली गई। उसने खुद मेरे लिए जगह छोड़ दी। और फिर अगर वह नहीं जाती तो हमारे बच्चे का क्या होता? तुम तो बस जी के लिए एक सरोगेट टूल हो, जिसे मैंने ढूंढा था। अगर जी को दर्द नहीं लगता तो किसकी बारी आती मेरे बच्चे को जन्म देने की? यह तुमने ही जी को भगाया है। बस मैं तुझे छोड़ दूं, जी मुझे माफ कर देगी। बेबी, तुम जिद कर रहे हो ना? बेबी, मैं गलत हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझसे नाराज मत होना, ठीक है बेबी? तुम मुझे मत छुओ, अब तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। कुशिंग जी, पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत सुंदर और प्यारी हूँ। अब तुम ऐसा करो। क्योंकि तुमने जी को चोट पहुंचाई है। चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। अस्पताल क्यों जाना है? मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। यह तुम्हारे मर्जी पर नहीं है। मैं तुझे ले जाऊंगा गर्भपात कराने। मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। बेबी, बेबी मैं गलत हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जी दीदी से ईर्ष्या कर रहा था। चलो घर चलते हैं। कृपया गर्भपात मत करवाना हमारे बच्चे का। सपने में भी नहीं, बस यह बच्चा गायब हो जाए, तभी मेरा दाग धुलेगा। जी मुझे माफ करेगी और फिर से मेरे साथ शुरुआत करेगी। नहीं, मैं किसी भी हालत में गर्भपात नहीं कराऊंगी। अब नाजायज बच्चों को भी वारिसी का हक है। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। गु परिवार की ताकत। जल्दी आओ सब। गु मेडिकल के प्रमुख नैतिकता नहीं बरतते, अपने अधीनस्थ से चक्कर चलाते हैं। जल्दी आओ। क्या यह डॉक्टर गु नहीं है? यह क्या हुआ? मैं गु शिंगजी की ट्रेनी हूँ। उन्होंने पद का फायदा उठाकर मुझे उनके साथ सोने के लिए कहा। नतीजा, मैं एक साफ सुथरी लड़की गर्भवती हो गई। अब मुझे गर्भपात के लिए ले आए हैं। सब मुझे बचाओ। तुम चुप रहो। यह क्या मतलब है? डॉक्टर गु तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। वह अपने अधीनस्थ को गर्भवती कैसे कर सकते हैं? अरे, इन दिनों प्यारी पत्नी की छवि बनाने का चलन है। यह तो बेवफाई है। यह प्यारी पत्नी वाली बात भी छवि ही है। बुरे दिन आ गए। मेरे ख्याल से यह दूसरी औरत बच्चे के बल पर ऊपर आना चाहती है। डॉक्टर को नहीं चाहते, वरना अच्छा वैध बच्चा क्यों नहीं चाहेंगे? कौन नाजायज बच्चा चाहता है? इतनी कम उम्र में दूसरी औरत बनना सिर्फ लालच है। डॉक्टर गु के पैसे का, बस बच्चा पैदा कर लो। नाजायज बच्चे को भी वारिसी का हक मिलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता है। मुझे पैसे से क्या लेना देना? पैसे नहीं चाहते तो दूसरी औरत क्यों बनी? यहाँ क्यों शोर मचा रही हो? लेकिन डॉक्टर गु भी अच्छे इंसान नहीं है। ये दोनों ही बुरे लोग हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। हाँ, यह औरत पहले मेरा इलाज करती थी, इंजेक्शन भी नहीं लगा सकती थी। निश्चित रूप से शरीर के बल पर डॉक्टर बनी है। जिसका भी इलाज करेगी उसकी बदकिस्मती। शायद दूसरों के पति भी चुराती होगी। तुम इतना अच्छा जानते हो। मुझे तो लगता है तुम ही चोरी कर रही हो। सिंह सी, ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं। जल्दी से वीडियो बनाओ, इस छोटी बहू को ऑनलाइन डाल दो। सबको अच्छे से दिखाओ। मेरा वीडियो मत बनाओ। हटो।
हेलो, क्या जी है? डॉक्टर गो, मेरा सिग्नल ठीक नहीं है। श्रीमती बाई को बाहर निकाल दिया गया है। मैंने उन्हें मौके से निकालने का पत्र भी भेजा है, लेकिन श्रीमती बाई चाहती है कि आप उन्हें और बच्चे को 50 लाख का मुआवजा दें। सपने में भी नहीं। तुरंत निकाल दो और सभी दूसरे अस्पतालों को सूचित कर दो। मेरे विभाग को किसी तरह मैं उसे इस जीवन में डॉक्टर बनने नहीं दूंगा। श्रीमती बाई ने अस्पताल में हंगामा किया है। छोटी बहू बनकर परिवार तोड़ने का वीडियो सामने आ गया है। अब पूरा इंटरनेट जानता है। आप चाहे न कहें, कोई भी उसे नौकरी नहीं देगा। तो जी का क्या? जी का कोई संदेश मिला? आपके कहने के अनुसार हर तरह के रास्ते से सुश्री फैंग को ढूंढने के लिए ऊंचा इनाम घोषित किया गया है। विश्वास है जल्द ही खबर मिल जाएगी। जी, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? अंदर आओ। डॉक्टर गो, मेरी एक रिपोर्ट आपको दिखानी है। बैठिए। ठीक है। ये लो। सुश्री फैंग का पता चल गया है। किसी ने सुश्री फैंग को हवाई अड्डे पर देखा है। वे नॉर्वे जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। नॉर्वे? लेकिन सुश्री फैंग का नॉर्वे में कोई रिश्तेदार नहीं है। शायद गलती हो गई हो। नहीं, एक भी मौका हाथ से न जाने दो। मेरे लिए तुरंत नॉर्वे का टिकट बुक करो, तुरंत। डॉक्टर गो, कोई है? जी, तुम कहाँ हो? तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। उसका नाम फैंग जी है। इतनी लंबे बाल। हम पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। मैं उसे समझाने आया हूँ। आपकी पत्नी यहाँ नहीं है। उसका नाम फैंग जी है, बहुत सुंदर है। आप एक बार फिर सोच कर देखिए। मेरा किराएदार एंजल है, आपकी पत्नी नहीं। कृपया यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। एंजल? वह यहाँ कब से है? मैं मकान मालिक हूँ। ग्राहक की गोपनीयता नहीं बता सकता, समझे? जल्दी निकल जाओ यहाँ से। भाई, मैं जल्दबाजी में था। एक मदद करो, ये एंजल, वह कब आई थी? वो लगभग 1 हफ्ता हुआ। लगता है चित्रकार है। ये पेंटिंग उसी ने बनाई है। हाँ, जी को पेंटिंग बहुत पसंद थी। डॉक्टर गो, आप कैसे पक्का है? ये मिस फैंग ने बनाई है। डॉक्टर गो। हाँ, मुझे जी की पेंटिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर गो, आप 3 दिन से सोए नहीं हैं। ऐसे चलता रहा तो शरीर कैसे चलेगा? मुझे फिर से दिखाओ। यारे, मेरी पेंटिंग कैसी लगी? क्या तुम्हारे ऑफिस में अच्छी लगेगी? बहुत अच्छी। कल सीधे अस्पताल ले जाऊंगा। मुझे पता था कि जी को पेंटिंग पसंद है, लेकिन कभी उसके साथ समय बिताने का वक्त नहीं निकाला। मैं अच्छा पति नहीं था। मुझे उसे ढूंढना है। हाँ, मुझे उसे ढूंढना है। डॉक्टर गो, आपको क्या हुआ? डॉक्टर गो, होश में आइए। जी, यह कहाँ है? मैं यहां कैसे आया? डॉक्टर गो, आप बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मैं खुद डॉक्टर हूं, जरूरत नहीं। मुझे अभी जी को ढूंढना है। मैंने चेक किया, वो एंजल फ्लाइट के नाम से मेल खाती है। वो मिस फैंग नहीं है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? लेकिन हमें एक नया सुराग मिला है। किसी ने गू घर के पास मिस फैंग को देखा है। जी घर वापस आई है? चलो, अभी घर चलते हैं। डॉक्टर गू, खबर की पुष्टि नहीं हुई है। रुकिए। डॉक्टर गो, जी के बारे में कोई खबर मिली? अभी तक नहीं, लेकिन हम लगातार और लोग लगा रहे हैं। पिछली बार जैसी झूठी खबर मैं फिर नहीं आने दूंगा। मुझे यकीन है आप मिसेस फैंग को जरूर ढूंढ लेंगे। सच हो या झूठ, कोई भी खबर नजरअंदाज नहीं करनी। जी को मेरे लिए जरूर ढूंढ के लाओ। डॉक्टर गू का मूड दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। खाना नहीं खाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, रोज शराब पीते हैं। कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डॉक्टर गू ने बाईवे को निकाल दिया। अब पछतावा हो रहा है। नहीं, मुझे ये हालात डॉक्टर गू के माता पिता को बताने होंगे। क्या हुआ? शिंगजी कैसे है?
श्री अपने कमरे में शराब पी रहे हैं, किसी से नहीं मिले। कई दिन हो गए। तुम लोग बस यूं ही देखते रहोगे। श्री इन दिनों बहुत गुस्से में है। जो भी अंदर जाता है उस पर चीजें फेंकते हैं। हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। शिंगजी, तुमने इतनी शराब क्यों पी है? जान की परवाह नहीं? मेरे ख्याल से ये सजा के काबिल है। तुम्हारा और जी का मामला मैं और तुम्हारी माँ को पता चला है। तुमने ऐसा शर्मनाक काम किया, दूसरी औरत रखने का। मैंने जी के साथ गलत किया। मैं उसके सामने गुनहगार हूं। मैंने वही गलती की जो दुनिया के हर मर्द से हो जाती है, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस वो मान जाए वापस आने के लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। थैंक जी अब वापस आने को तैयार ही नहीं है। तुम यहाँ शराब पी कर मर भी जाओ, उसे पता भी नहीं चलेगा। अब तुम्हारा सबसे जरूरी काम है खुद को संभालो, उसे ढूंढो और साफ साफ बात करो। लेकिन माँ, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। उसने मुझे छोड़ दिया। माँ, शायद अगर मैं मर जाऊं तो वो वापस आएगी, मेरे अंतिम संस्कार में आएगी। तब वो वापस आएगी और मुझे माफ कर देगी। फैंग जिए, अगर ऐसा करने से तुम वापस आ जाओ, अच्छा, तो मैं मर जाता हूं। शिंगजी, शांत हो जाओ। अगर तुम सच में चाहते हो कि फैंग जी तुम्हें माफ कर दे, तो तुम्हें एक मर्द की तरह उसका सामना करना होगा। मरना तो बस भागना है। अगर सच में इरादा है तो टीवी शो पर जाओ, इंटरनेट के जरिए फैंग जी को ढूंढो, पूरे देश के सामने उससे माफी मांगो। पूरे देश के सामने उससे माफी मांगो। पापा, आप सच कह रहे हैं? क्या जी वाकई मेरी माफी देख पाएगी? बिल्कुल। ये लापता व्यक्ति ढूंढने वाला शो बहुत पॉपुलर है। तुम फिर से वेब पर प्रसिद्ध डॉक्टर हो। ये काफी चर्चा पैदा करेगा। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूं। लिन असिस्टेंट, मुझे तुरंत वर्तमान का सबसे लोकप्रिय लोगों की तलाश वाला रियलिटी शो ढूंढो। मैं अगले एपिसोड का अतिथि बनना चाहता हूं। जी, डॉक्टर गो। शिंगजी, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। चाहे तुम मंच पर जाओ, लेकिन खुद को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना होगा। हाँ माँ, मुझे अपना सबसे अच्छा रूप दिखाना है जी से मिलने के लिए। उसे सफाई बहुत पसंद है। उसे मुझे इतना उदास और लापरवाह नहीं देखना चाहिए। माँ, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। मैं कुछ खाकर नशा उतारना चाहता हूँ। ठीक है, माँ अभी तुम्हारे लिए नशा उतारने वाला सूप तैयार करती है। मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है। जी को मेरा यह रूप सबसे ज्यादा नापसंद है। मुझे खुद को संभालना है। माँ, मेरे लिए एक सूट तैयार करवाओ, बस। जी का पसंदीदा नीला रंग हो। ठीक है, माँ अभी तुम्हारे लिए तैयार करवाती है। मुझे खुद को संभालना है। अगर आज का दिन पता होता तो झी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? यह बहुत चमकदार है। जी को पसंद नहीं जब मैं बहुत रंगीन कपड़े पहनता हूं। यह बहुत उदास है। जी कहती थी जब मैं गहरे रंग का सूट पहनता हूं तो पुराने जमाने के आदमी जैसा लगता हूं। ओह, यह कमीज वह साल है जब मैंने और जी ने शादी की थी। उसने पहले महीने की सैलरी से मेरे लिए खरीदी थी। शिंगजी, देखो यह रंग अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत देर तक देखा, लगता है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। पत्नी ने खरीदी है, बेशक अच्छी लगेगी। आगे हर साल मेरे लिए एक खरीदना, ठीक है? ठीक है, तो हमेशा खरीदते रहेंगे जब तक हमारे बाल सफेद न हो जाए और हम बूढ़े दंपति न बन जाए। उस समय मैं हर दिन जी से कहता अनगिनत बार आई लव यू। हम साथ हाथ में हाथ डालकर टहलते। हम एक दूसरे के साथ बूढ़े होने की उम्मीद करते थे।
मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने ही हमारे खुशहाल और संपन्न परिवार को बर्बाद कर दिया। गुशिंग जी सचमुच ऑनलाइन ट्रेंडिंग में चल रहे डॉक्टर इन्फ्लुएंसर की इस शो की टीजर ऑनलाइन आते ही बहस छिड़ गई। आज मैं उनके और उनकी पत्नी के रिश्ते के राज उजागर करूंगी। यह शो नया रेटिंग रिकॉर्ड तोड़ेगा ही। दर्शकों नमस्ते। आज हमारे स्टूडियो में है एक खास मेहमान, गु मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन श्री गुजिंग जी। आप तो पब्लिक में पत्नी के दीवाने के नाम से मशहूर हैं, लेकिन इस बार आपने खुद हमारे शो से संपर्क किया अपनी पत्नी को ढूंढने और उनसे मिलने के लिए। क्या आपकी पत्नी गायब है? हाँ, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। एकदम से एक दिन वो मेरी दुनिया से गायब हो गईं। लेकिन आपने तो कुछ समय पहले ही एक शो में श्रीमती फैंग के लिए अपना प्यार जताया था। क्या श्रीमती फैंग के साथ कुछ हुआ है? श्रीमती फैंग के जाने से पहले कुछ अजीब हरकत की थी क्या? दरअसल आज मैं यहां बैठा हूं अपनी पत्नी फैंग जी से माफी मांगने। हमने एक दूसरे से जीवन भर साथ रहने का वादा किया था। मैंने वो वादा नहीं निभाया, उन्हें ठेस पहुंचाने वाला काम किया। लगता है डॉक्टर गु के पास कोई छुपी हुई बात है। हमें विस्तार से बताएं, ऐसा क्या हुआ कि श्रीमती फैंग ने जाने का फैसला किया? सारी गलती मेरी है। शादी के बाद मैं लालच में आ गया, जी को दुख पहुंचाने वाला काम किया। मैंने खुद ही अपना घर तबाह किया। आज मैं यहां बैठा हूं जी से एक मौका मांगने के लिए, सामने आकर तुमसे माफी मांगने का एक मौका। डॉक्टर गु का पब्लिक माफीनामा लगता है सचमुच अफसोस है। अपनी गलती पर किसे पता था श्रीमती फैंग का जाना डॉक्टर गु से रिश्ते में दरार की वजह से होगा। पता नहीं ये देर से आया पछतावा श्रीमती फैंग तक पहुंच पाएगा या नहीं। मेरे और जी की भावनात्मक समस्या और जी का चले जाना सब मेरी अकेले की गलती है। जी, मैं जानता हूं मैं नालायक हूं, लेकिन तुमसे विनती है एक बार मिलने आ जाओ। तुमसे गुजारिश है एक और मौका दे दो। सच ही कहते हैं, इंसान चीज गंवाने के बाद ही उसकी कदर करना सीखता है। लेकिन इतने दिनों से श्रीमती फांग का कोई संदेश नहीं आया। शायद वे डॉक्टर गु को आसानी से माफ नहीं करेंगी। उन्हें मनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। शो कैसा चल रहा है? क्या बहुत से लोगों ने देखा मेरा जी के लिए माफी वाला वीडियो? डॉक्टर गु जिस एपिसोड में आप थे वो बहुत हिट हो गया है, ऑनलाइन काफी चर्चा में है। हमने कई लोगों को लगाया है ताकि ऑनलाइन राय बनाई जा सके। अब कई नेटिजन कह रहे हैं कि बुरे दिनों से सीख लेकर आप सोने जैसे बन गए हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि श्रीमती फांग को ढूंढने में मदद करेंगे ताकि आप दोनों फिर से मिल सके। अच्छी बात है। जी का क्या? उसकी कोई खबर है? अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन सुना है बाईवे की सारी जानकारी नेटिजनों ने उजागर कर दी है। यहां तक कि कुछ लोगों ने सामने आकर धमकी दी और गालियां दी। बाईवे मानसिक रूप से टूट गई है। वो घर में छिपी रहती है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। मेरे सामने उसका नाम मत लो। आगे से मैं इस इंसान का कोई भी नाम सुनना नहीं चाहता। ठीक है डॉक्टर गो। क्या गु मेडिकल की वेबसाइट पर एक वीडियो सेक्शन नहीं है? तुम मेरा माफी वाला वीडियो वहां डाल दो, लगातार चलता रहे, तब तक चलता रहे जब तक जी वापस नहीं आ जाती। डॉक्टर गो, ये शायद ठीक नहीं होगा। इसका कंपनी की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि ऑनलाइन लोग कह रहे हैं मैं सुधर गया हूं? इससे क्या फर्क पड़ता है? जो कहा जा रहा है वही करो। तुम्हें तो सही गलत की समझ ही नहीं है। सच में लगता है तुम्हें कोई गलती नहीं हुई। ऑनलाइन तो आधे से ज्यादा लोग तुम्हें धोखेबाज और बेवफा कह रहे हैं और तुम माफी मांग रहे हो। बेशर्म। पहले डॉक्टर गु इतने समझदार थे, अब इतने बेवकूफ कैसे हो गए? तो क्या आप इसे हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर डालेंगे या ब्रांच की? सभी जगह डालो। और सुनो, डेटिंग वेबसाइट का कॉलम भी खरीद लो। वाह, फ्रंट पेज पर बड़े अक्षरों में ये। और एक बात, मेरा निजी नंबर भी डाल दो ताकि जिन्हें जी की कोई खबर मिले इसे समझ सके। डॉक्टर गो, अभी ऑनलाइन हर तरह की जानकारी घूम रही है। आप निजी नंबर डालेंगे तो यकीनन कई ठग आ जाएंगे। बेहतर होगा पहले हम जानकारी छांट ले। इस तरह फैंग मैडम को जल्दी मिल जाएगी। जो कहा जाए वो करो, इतनी बातें मत करो। ठीक है,
डॉक्टर गो, मैं अभी करता हूं। जी ये, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। आ गए, आओ बैठो। सुबह कुछ कॉडफिश बेकी थी, सोचा शायद तुमने नाश्ता न किया हो, तो तुम्हारे लिए ले आई। शुक्रिया, बहुत ख्याल रखा। बिलोचन चाय चखो, आज परसों ही मंगवाई है। ठीक है। एंजेल, तुम्हारी चाय आज भी वैसी ही शुद्ध है। याद है तुमने कहा था, ये तुम्हारे पूर्व का खास वसंत चाय है ना, इसीलिए तो इसमें एक अलग सी मिठास है। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई। एंजेल, तुम्हारी उम्र में इतनी गंभीरता से चीनी पेंटिंग सीखना सच में कमाल है। मेरे दोस्त तो बस फोन से चिपके रहते हैं, हाथ से नहीं छोड़ते। हर किसी की अपनी चाहत होती है, मुझे यहाँ शांति मिलती है। माहौल पेंटिंग के लिए बिल्कुल सही है। तुम कलाकारों के विचार सच में अनोखे होते हैं। वैसे एंजेल, कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। एक लड़का जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था। बगल में एक लड़की की तस्वीर रखी थी। वो लड़की तुम्हारी काफी मिलती जुलती थी। उस लड़के ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पोस्ट कर दी थी। वो वीडियो काफी वायरल हुआ, तुमने नहीं देखा? शायद मेरा चेहरा आम है और तुम एशियाई लोगों और विदेशियों की नजर में हम पूर्वी लोग सब एक जैसे ही तो दिखते हैं ना, तो शायद बस मिलता जुलता होगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। एंजेल, अच्छा है कि तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने देखा तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर भी नहीं है, सोचा शायद तुम ऑनलाइन नहीं हो और अपने बारे में की जानकारी मिस कर जाओगी। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है पर मोबाइल तो है। मैं दुनिया से अलग थलग तो नहीं हूँ, ऑनलाइन जा सकती हूँ। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। वैसे एंजेल, तुम यहाँ बेफिक्र रह सकती हो। और एक बात, नॉर्वे में 2 दिन में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। आसपास के शहरों का ट्रैफिक प्रभावित होगा। भले ही कोई तुम्हें उस वीडियो की लड़की समझ ले, वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझ गया। और तुम्हारे नाश्ते के लिए धन्यवाद। हेलो, तुम्हारे गुमशुदा विज्ञापन में कहा था तुम्हारी पत्नी का कोई भी सुराग मिले उसके लिए ढेर सारा इनाम मिलेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, बस कोई सुराग हो, पैसे की कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो मुझे 5 लाख दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा परसों। तुम्हारी पत्नी का पता। परसों? तुमने सच में जी को देखा था? झूठ क्यों बोलूंगा? जल्दी पैसे भेजो, पैसे आते ही मैं तुरंत पता बता दूंगा। पैसे भेज दिए, अब जल्दी बताओ। डॉक्टर गो, बहुत शानदार, लेकिन ये पता तो उत्तर नगर आइसबर्ग इलाके कवा गली में है। फिर झूठ? पता इतना स्पष्ट बताया। जी को तो ठंड बहुत लगती है, वो ऐसी जगह कैसे जा सकती है? हेलो डॉक्टर गो, आपने जो पते दिए थे हमने सबकी जांच की, एक भी सच्चा नहीं। इन दिनों में आपको 10 लाख से ज्यादा का घाटा हो चुका है। शायद हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। जो भी हो, जो चाहे करो। डॉक्टर गो, शायद आपका निजी नंबर हटा दे और टीम को एक साथ संभालने दे। इस तरह आपको ठगों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं, मुझे खुद ही खबर का इंतजार करना है। क्या पता जी मुझसे संपर्क करे। डॉक्टर गो, अभी अस्पताल में बहुत सारे फाइलें अनुमति के लिए पड़ी हैं और कई महत्वपूर्ण सर्जरी भी है जिनमें आपकी जरूरत है। आप तो लगभग 15 दिन से अस्पताल नहीं आए। मेरा दिमाग अभी उन चीजों पर नहीं है, मैं बस जी को ढूंढना चाहता हूं। डॉक्टर गो, श्रीमती फैंग को इतने दिन हो गए, शायद उनका वापस आने का कोई इरादा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। जी मुझे जरूर माफ कर देगी। लेकिन डॉक्टर गो, हेलो, हेलो, क्या जी है? मेरे पास फैंग सी की खबर है। डॉक्टर गू क्या जानना चाहेंगे? ठीक है, तुम लोग कितना चाहते हो? एक कीमत बताओ। मैं वास्तव में डॉक्टर गू की मदद करना चाहता हूँ, पैसे नहीं चाहिए। बस फोन पर सब कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक पता भेजता हूँ, हम मिलकर अच्छी तरह बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ।
जी के बारे में खबर मिली है। जी, जी, क्या तुम हो? शिंग जी, मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। बाई वेई, तुम कैसे? जी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? शिंग जी, देखो मेरी आज की ड्रेसिंग, क्या जी दीदी जैसी हूँ? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? शिंग जी, मुझे जी दीदी के बारे में कोई खबर नहीं है। मैं बस तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते? बाई वेई, जी को तुमने ही भगाया है। तुम अभी भी यहाँ मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं अब बस तुम्हें गायब करना चाहता हूँ। शिंग जी, मैंने सच में गलती की है, बस तुम माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुप्त प्रेमिका बनने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं उसकी जगह लेने को तैयार हूँ। तुम योग्य नहीं हो। जी को तुमने ही भगाया है। तुम उससे कैसे तुलना कर सकती हो? शिंग जी, तुमने मुझे मारा, यह सब तुम्हारी इस नीच आदमी की गलती है। तुमने फांग जी को भगाया है। तुम मुझ पर सारा दोष क्यों डाल रहे हो? चुप रहो, बस तुम हमें परेशान न करो। जी मुझे जरूर माफ कर देगी। कोई है? बाई वेई को मानसिक अस्पताल ले जाओ। ध्यान रखना, उसे बाहर न निकलने देना। शिंग जी, मैं पागल नहीं हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। ले जाओ। जी, क्या तुमने देखा? मैंने तुम्हारे लिए बाई वेई को सजा दे दी है। मैं सच में जान गया कि मैंने गलती की है। तुम आखिर कहां हो? जिंगजी, 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। माँ तुम्हारे लिए दलिया बना रही है। तुम थोड़ा उठकर पी लो। सिंगजी, माँ को मत डराओ। सिंगजी, कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ। सिंगजी, जल्दी होश में आओ। जिंगजी बच्चा, अपने आप को इस हालत में क्यों ला दिया? ये नालायक खुद की करनी खुद भुगत रहा है। अच्छे दिन नहीं जी रहा, आज इस हालत में पहुंच गया। बूढ़े, जल्दी कुछ सोचो। अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करो। जी को जरूर ढूंढ कर लाओ। जी के बिना हमारा बेटा जीवित नहीं रहेगा। डॉक्टर, मेरे बेटे की क्या हालत है? डॉक्टर को लंबे समय तक भूखे रहने के कारण हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में है और गंभीर कुपोषण भी है। और मुश्किल यह है कि उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। खुद को नुकसान ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी प्रारंभिक जांच में डॉक्टर गु को गंभीर अवसाद है। उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। अगर समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो आत्महत्या का खतरा हो सकता है। आप परिवार वालों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। बेटा, पत्नी, बेटे के लिए तुम्हें मजबूत रहना होगा। जी, मैं जानती हूं इस नालायक ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम उसके साथ जैसा भी करो, वो सही है। लेकिन हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते। जी, मैं जानती हूं हमारे को परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे जिंगजी की माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूं, पिछले कुछ सालों को देखो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें सच्चे दिल से चाहते थे। वापस आकर जिंगजी को देखो। ठीक है, तुम्हारे बिना ये बच्चा सचमुच नहीं संभल पाएगा। बस वापस आकर जिंगजी को देखो, चाहे उसे डांटो या मारो, जैसे भी तुम्हारा मन करे। हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूं, वापस आकर जिंगजी को बचाओ। उसे ऐसे ही छोड़कर मत जाओ। विदेश में पहला जन्मदिन, कुछ तो खास होना चाहिए। गुड मॉर्निंग एंजल। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? चाय लोगे? जरूरत नहीं। मैंने देखा कि पिछले दिन किराएदार की जानकारी में लिखा था आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन का बच्चा कैसे मनाने का प्लान है? मैंने लंबी नूडल्स बनाई है शुभ मानने के लिए। बस जन्मदिन मना लिया। ये कैसे चलेगा? जन्मदिन इतनी आसानी से नहीं मनाया जाता।
सही समय पर। आज मेरे भाई का भी जन्मदिन है, वो दोपहर में ही वापस आ रहा है। क्या तुम हमारे घर चलोगे? हम सब मिलकर जन्मदिन मनाएंगे जोर शोर से। ज्यादा लोगों में ज्यादा मजा आता है। हाँ, तो हम शाम 5 बजे तय कर लेते हैं, कैसा रहेगा? कोई समस्या नहीं, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। ये चीज इतनी मुश्किल क्यों है? एंजेल, आखिरकार तुम आ ही गई। अंदर आओ, केक मुझे दो। ठीक है। आज मैंने अपना स्पेशल डिश बनाया है, स्टेक फ्राई। अच्छा, तो मैं इसका इंतजार करूंगा। हाँ, तुमने यहाँ बहुत अच्छी सजावट की है। ये सब मैंने अपने भाई के लिए तैयार किया था। पता नहीं ये इतना मुश्किल क्यों है। अब मुझे तुमसे मदद लेनी पड़ेगी। तुम इसे मेरे साथ मिलकर करोगी। मैंने भी यह पहले कभी नहीं किया है, लेकिन देखने में यह मुश्किल नहीं लगता। बाकी का काम हम साथ मिलकर कर लेते हैं। हाँ, मेरा भाई बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। उसने आज जल्दी आने का वादा किया था, लेकिन उसने कहा कि रास्ते में एक बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट की दुकान है। वो अभी भी लाइन में लगा हुआ है। मुझे अकेले ही ये सब करना पड़ रहा है यहाँ इन सबको सेट करने में। अभी तो दिन का उजाला है, जब तक तुम्हारा स्टेक तैयार होता है। तुम्हारा भाई वापस आ गया, बस यही काफी है। हाँ, ओह हाँ, मैंने अभी तक स्टेक बनाया ही नहीं है। चॉकलेट ले आया हूं मैं। तुम लोग किन्यान हो ना? मैं तुम्हारे भाई का किराएदार हूँ। लू जीमिंग का वह स्टेक बनाने गया है, शायद थोड़ी देर और लगेगी। तुम थोड़ी देर बैठो। भैया, अरे तुम एंजेल को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? जल्दी आओ, मेरे साथ स्टेक बनाने में मदद करो। ओह, आ रहा हूं। क्या तुम्हारे पास एक और प्लेट है? वहां रखी है। ओह, इस दुकान की चॉकलेट चखो, बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। मेरा नाम लू किंगयान है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल, मेरा नाम फैंग जी है। तुम मुझे एंजेल भी कह सकते हो। बहुत सुंदर नाम है। ओह हाँ, अभी अभी मेरे भाई ने बताया कि तुम मेरे भाई के किराएदार हो। तुम मेरे घर के बगल में रहते हो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, रहने में आरामदायक है। भैया, जल्दी आकर मदद करो, स्टेक ठंडा हो रहा है। ओह, आ रहा हूं। तुमसे मिलकर खुशी हुई, एंजेल। लो एंजेल। धन्यवाद। ये स्थानीय वाइनरी की वाइन है। स्वाद हल्का है। थोड़ी चखोगे? हाँ जरूर। लो, आज हमारी मुलाकात के लिए एक प्याला। लो, जन्मदिन मुबारक। अरे जल्दी चखो, आज मैंने स्टेक बनाया है, खासतौर पर ये लो मस्टर्ड सॉस डाला है। देखो कैसा लगा। अच्छा, सच कहूँ, खाना बनाते समय अचानक कुछ नया करने से बचना चाहिए। लेकिन यह व्हाइट पीपल फूड भी अपवाद नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, स्वाद बहुत खास है, क्रिएटिव है। तुम्हें पसंद आया, यही मायने रखता है। मेरा भाई आमतौर पर अच्छा खाना बनाता है, बस क्रिएटिव डिशेस बनाने का शौक है। एंजेल, अगली बार मेरे बनाए पास्ता चखना। कोई अजीब चीज नहीं डालूंगा, स्वाद अच्छा ही होगा। बढ़िया, फिर मैं इंतजार करूंगा। हाँ। तुम्हें क्या हुआ? ओह, बहुत स्वादिष्ट है, देखो। बेहद स्वादिष्ट। मेरी बात ये नहीं है। क्या तुम्हें याद है, मैंने पिछली बार उस माफी मांगने वाले वीडियो के बारे में बताया था, वो जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। थोड़ा याद है। उसके माता पिता ने नया वीडियो डाला है। कह रहे हैं कि उस आदमी का डिप्रेशन बढ़ गया है। कई बार उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके पिता तो माफी मांगने के लिए घुटनों तक गिर गए, लड़की से वापस आने की गुजारिश की। मुझे लगता है वे बहुत दयनीय स्थिति में है। हाँ, बहुत दुखद है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कौन सा वीडियो? कुछ खास नहीं, बस इंटरनेट की एक कहानी है। लोग सहानुभूति पाने के लिए काम कर रहे हैं। ओह, ऐसी बात है। लो, इसे चखो। ये मैंने बनाया है, ऑलिव ऑयल में डूबा हुआ। स्वाद अच्छा होना चाहिए।
बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ताजा लग रहा है। देखो, ये असली प्रतिक्रिया है जब कोई स्वादिष्ट खाना खाता है। आज मेरा आविष्कार बिल्कुल विफल रहा। अब पता चला कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। अरे भाई, एंजेल अभी यहाँ है, क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत दोगे? ठीक है, एंजेल के लिए आज तुम्हें नहीं सताऊंगा। अच्छा है। अरे लो, ये तुम दोनों के लिए जन्मदिन का तोहफा है। जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद जीमिंग। भाई, क्या तुमने एंजेल के लिए तोहफा नहीं लाया? ऐसा कैसे हो सकता है? लो एंजेल, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया, मैं बाद में देखूंगी। एंजेल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? क्या? आज हमारी पहली मुलाकात है, हम एक दूसरे को अभी नहीं जानते। इस तरह प्रपोज करना क्या जल्दबाजी नहीं है? भाई, एंजेल, मैं और मेरा भाई विदेश में बड़े हुए हैं, इसलिए सोच सीधी है। वो मजाक कर रहा है, तुम उस पर ध्यान मत दो। मैं मजाक नहीं कर रहा। एंजेल, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। मैं चाहता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। क्या तुम सोच सकती हो? मुझे खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं अभी रिश्तों के बारे में नहीं सोचना चाहती। अरे हाँ, मैंने तुम दोनों के लिए भी तोहफे लाए हैं। शुक्रिया एंजेल, धन्यवाद। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज का जन्मदिन बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब देर हो गई है, मुझे जाना होगा। जी, मुझे पता है हमगू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। बस एक बार जाकर शिंगजी को देखाओ। जी, यह मैंने तुम्हारे लिए नया गहना खरीदा है, जल्दी पहन कर देखो। माँ, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। जी, ये मेरी और तुम्हारी माँ की भावना है। हमारी कोई बेटी नहीं है। तुमको परिवार में आई हो तो हमारी अपनी बेटी हो। भविष्य में गो मेडिकल की आधी मालकिन भी तुम ही होगी। जल्दी से रख लो। तो फिर शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा। गुजिंगजी के माता पिता वास्तव में मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं। सच में सोचा नहीं था वे गुजिंगजी के लिए इस हद तक जा सकते हैं। सोचा था कि इस जन्म में फिर कभी उससे कोई संपर्क नहीं होगा। ऐसा लगता है मुझे फिर भी एक बार वापस जाना होगा। जो निपटाना जरूरी है उसे निपटा दूं। चाचा, फिर आप ही हो? क्या संयोग है? पिछली बार भी मैंने ही आपको एयरपोर्ट छोड़ा था। आज फिर यहाँ मुलाकात हो गई। सच में भगवान की देन है ये रिश्ता। ये सवारी मैं माफ करता हूँ। चलिए। तो बहुत शुक्रिया चाचा। बेटी, क्या आप ही को मेडिकल ग्रुप की वो फैंग मैडम है जिसे वे 2 महीने से ढूंढ रहे हैं? चाचा, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। गलती नहीं है। आपका वो मामला पिछले 2 महीने से हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। सब आपके फैसले की तारीफ कर रहे हैं। अगर मेरी दोस्त होती, मैं भी उसे दूर रहने की सलाह देता। उस जैसे बेईमान आदमी को माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैडम, आप लौट आई। हाँ, आंटी वांग। गुजिंगजी, क्या वह घर पर है? साहब अस्पताल में है। मैडम, अंदर आकर आराम करें। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। हाँ, आंटी वांग, तो आप पर कष्ट होगा। ठीक है। साहब, मैडम लौट आई हैं। आंटी वांग, जी कहाँ है? क्या वह सच में लौट आई है? हाँ हाँ, सच में। मैडम लिविंग रूम में बैठी हैं।
बेटा जाओ। तुम तो हमेशा से जी से मिलना चाहते थे। तुम्हारी ये हालत देखकर वह जरूर नरम पड़ जाएगी। जाओ। ठीक है। जी समझदार बच्ची है, लेकिन जिंगजी ने जो किया वो बहुत ज्यादा था। जी शायद उसे माफ नहीं करेगी। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि वे अच्छे से अलग हो जाएं। जिंगजी के मन में फिर से साथ आने का ख्याल पूरी तरह खत्म हो जाए और वह अच्छे से जिए। बस यही काफी है। जी, तुम सचमुच वापस आ गए हो। सोचा नहीं था पहले वह जो अपनी बात पर अड़ा रहने वाला जोशीला और प्रतिष्ठित डॉक्टर को आज इतना बदरंग हो जाएगा। जी, क्या तुम मुझे देखने आए हो? क्या तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थे उस दौरान मैं तुम्हें कितना याद करती थी। गुजिंगजे, अगर तुम्हारे माता पिता की वजह न होती तो मैं यहाँ कभी वापस नहीं आता। मैंने तुम्हें छोड़े गए पत्र में साफ कह दिया था हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। तुम मुझसे एक बार फिर क्यों मिलना चाहते हो? मुझे अपनी गलती का एहसास है। जी, सचमुच एहसास है। उस पागल औरत का बच्चा मैंने गिरवा दिया है और उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वह अब कभी हमें परेशान नहीं करेगी। जी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गुजिंगजे, अगर तुम्हें लगता है कि माफी शब्द तुम्हारे मन को हल्का कर देगा तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बहुत अच्छा। जी, मुझे पता था हम इतने साल साथ रहे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना? जी, चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? माफ करना वापस लौटना नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। गुजिंगजे, क्या मैं अब जा सकती हूँ? जाओ। मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। जी, लेकिन अभी तुमने मुझे माफ कर दिया था, क्या भूल गई? यह घर हमने मिलकर सजाया था, हमारा अपना घर। घर? जिस दिन तुमने दूसरी औरत को यहाँ लाया उसी दिन यह मेरा घर नहीं रहा। साफ है, तुमने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन आखिर हम दोनों पति पत्नी तो हैं। गुजिंगजे, क्या तुम भूल गए? मैंने तलाक का कागज तुम्हें भेज दिया था। चाहे तुम दस्तखत न करो, 2 साल अलग रहने के बाद मैं फिर भी तलाक ले सकती हूँ। मैंने वकील से साफ साफ कहलवा दिया है। जी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम मुझसे नफरत करो तो सही है, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। कंपनी के शेयर, घर, बैंक बैलेंस सब दे दूंगा। हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा, बस अलग हो जाते हैं। अपनी अपनी जिंदगी जी लें, बस। तुम भी अपने माता पिता को और परेशान मत करो। पर जी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुम बस मेरी तरफ देखती ही नहीं। मेरे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। गुशिंग जी, अपने माता पिता को बहाना मत बनाओ। ऐसा करोगे तो हमारा आखिरी रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। जी, गुस्सा मत करो। सुनो, तुम्हें हमेशा से बच्चा चाहिए था ना? चलो नए सिरे से शुरू करते हैं, हमारा अपना बच्चा होगा। मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, ठीक है? अब तक बच्चे से मुझे बांधना चाहते हो, अब समझ आया। वो हमेशा सिर्फ खुद से प्यार करता था। गुशिंग जी, क्या तुम एक मर्द की तरह सीधे तलाक नहीं दे सकते? कहते थे तुम पर एहसान है तो जल्दी साइन करो तलाक के पेपर पर। मुझे खुद और अपने बच्चे के लिए अफसोस है। तुमने और बाई वेई ने जो घिनौने काम किए, अब तुम्हें देखकर सिर्फ घृणा होती है। हम दोनों इस जन्म में कभी नहीं हो सकते। जी, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जी, छोड़ो मुझे। अंकल, आंटी, मुझे पता है आपको बेटे की फिक्र है, पर मेरी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं। कृपया आप भी मेरी जिंदगी में दखल न दें। जी, मैं समझ गई। तुम आई, यही हमारे लिए बड़ी बात है। बस उम्मीद है शिंग जी जल्दी संभल जाए। शुक्रिया जी। मैं जानना चाहती हूँ
क्या तुम और शिंजी सचमुच? क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? अजनबियों की तरह रहना, यही हमारा सबसे अच्छा अंत है। हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे पास 50 करोड़ है। ये हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। इसे जरूर ले लो। मैंने पहले उसके लिए बहुत कुछ किया। आने वाली जिंदगी मैं अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। तो अलविदा अंकल, आंटी। थैंक्स जी, तुम सचमुच यही हो। मैं आज जैसी बन गई हूँ वो सब तुम्हारी वजह से है। गु की पत्नी की जगह मैंने खाली कर दी है। तुम्हें कोई समस्या है तो गुजिंगजी के पास जाओ। काफी नहीं, बिल्कुल काफी नहीं। गुजिंगजी अब दिलो दिमाग से तुम्हारा है, सिर्फ तुम मर जाओ। तभी उसके दिल में मेरी जगह बनेगी। पता नहीं तुम्हें भोला कहूँ या बेवकूफ। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। दुनिया की सारी औरतें मर भी जाएं, उसे दुख नहीं होगा। उसके आंसू सिर्फ खुद के लिए हैं। बकवास बंद करो। गुजिंगजी अब तुम्हारे लिए मरने मारने पर आया है क्या मुझे नहीं पता। तुम चली गई, उसकी रूह भी भाग गई। मैं उसका शरीर पा भी लूं, दिल नहीं पा सकती। सिर्फ तुम मरो, तभी मैं तुम्हारी जगह ले पाऊंगी। तुमने उसे फिर छुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। किंग यान, तुम यहाँ कैसे? भाई से पता चला तुम वापस आ गई हो। चिंता हुई, इसलिए पीछे आ गया। पर चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। आमतौर पर सिर्फ तुमसे 30 मीटर दूर रहूंगा। गुस्सा तो नहीं होगी ना? गुस्सा क्यों हो? तुमने मुझे बचाया, पर अगली बार मत करना। जैसा तुम कहो। एंजल, कहां जा रही हो? एंजल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जी, क्या यही वो है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे साथ खड़े होने लायक नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो। किंग यान, आज मेरे पुराने दोस्त से मिलने के बाद हम विदेश चले जाएंगे। हाँ, पुराना दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी बैठो। धन्यवाद। जी ये हमारी दोस्ती कितने सालों की है। तुमने गुजिंगजी के साथ इतना बड़ा मामला मुझसे छुपाया। अगर गुजिंगजी ने दुनिया भर में फोन नहीं किए होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम उससे अलग हो गई हो। मेरी भी कहानी लंबी है। उससे अलग होने के बाद मैं सीधे विदेश चली गई, कुछ भी नहीं लेकर। देखो ना, आज खास तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हम चलो, गलती मान ली तो ठीक है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा। जी ये तुम गुजिंगजी से अलग हुई, बिल्कुल सही किया। पहले तुमने उसके लिए अपना आसानी से मिलने वाला करियर छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझ जैसी पक्की सहेली से भी दूर हो गई। बस उसकी अच्छी पत्नी और माँ बनने में लगी रही। कितनी दुख की बात है। हाँ, लेकिन अब मैंने सुधार कर लिया है और उससे सब संबंध तोड़ दिए हैं। यही तो सही है जी, उस जैसे बेईमान आदमी को खोने के बाद ही चीजों की कदर आती है। उसे तो जितना दूर भेज सकते हो भेजो, मर जाए। तुम सही कह रही हो। चलो एक पेग लगाते हैं, बहुत दिन बाद मिले हो। किंग यान। जी, यह इतने परिपक्व और शिष्ट आदमी को कहाँ से ढूंढा। नजर अच्छी है तुम्हारी। बकवास मत करो, यह मेरे विदेश के मकान मालिक का भाई है। मेरी बहुत देखभाल करता है। किंग यान, मैं तुम्हें परिचय दिलवाती हूँ। यह मेरी पुरानी सहपाठन तियान तियान है। तो आप किंग यान भैया हैं। नमस्ते। नमस्ते तियान तियान जी। हैंडसम लोगों की बातें ही मध्यम आयु वर्ग के मर्दों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। आगे कोई भी मदद चाहिए मुझसे कहना। खासकर ची के मामले में मुझे तो सब कुछ पता है। तो फिर तियान तियान जी का बहुत शुक्रिया। आओ खाना खाओ, खाना मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। तुम्हारा पसंदीदा खाना विदेश में तो यह मिलता ही नहीं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें याद रहा। हम आओ, ज्यादा खाओ, तुम बहुत पतली हो गई हो। शुक्रिया। अरे वाह, जीवी से तो ईर्ष्या होती है। इतने ध्यान रखने वाले इंसान से मिल गई। जी ये यह कौन है? गुजिंगजी, मैं एक बार फिर साफ कहती हूँ, मेरे और आपके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया चले जाइए। सुन रहे हो गुजिंगजी? जी आपको देखना नहीं चाहती, कृपया चले जाइए। जी, मुझे पता है
तुम मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर एक्टर ढूंढ रही हो, है ना? कोई बात नहीं, बस तुम मुझे माफ कर दो। बस मुझे अपने पास रहने दो। गुशिंग जी, मैं एक बार फिर कहती हूँ, कृपया चले जाइए। पत्नी, तुम ही गुशिंगजी हो ना? मुझे तुम्हारे किए गए कामों के बारे में पता है। अगर तुम आदमी हो तो तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बेवजह चिपके रहने की नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं और जी अभी तलाकशुदा नहीं हुए हैं। तुम्हें यहाँ आकर मुझ पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। गुशिंग जी, बस करो। तुमने जो घिनौने काम किए, शादी के दौरान धोखा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों को दोष देने की। जी, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस तलाक को मैं कुछ करने को तैयार हूँ। छोड़ो जी, चलो हम चलते हैं। हाँ। माँ, जी, तुम मुझे माफ क्यों नहीं करना चाहती? मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, सब बीत गया, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम वही जी हो जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन आज गुशिंग जी की हालत देखकर लगता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं इस बार सिर्फ गुशिंग जी के माता के लिए लौटा हूँ। जब मैं तलाक का मामला सुलझा लूंगी, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या? हमेशा के लिए? तुम कहाँ जाओगी? मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, लोगों की जिंदगी देखना चाहती हूँ। खैर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम लोग मिलना चाहो तो कभी भी बताना, मैं आकर ले जाऊंगा लाऊंगी। मैं तुम्हारा संपर्क टूटने नहीं दूंगी। वाह, कितना ध्यान रखते हो। अरे जी, मुझे लगता है तुम उनसे और मिलजुल सकती हो। ठीक है, चलो। लिफ्ट आ गई है, चलो चलें। ठीक है। श्रीमती फोंग, गुशिंग जी अब तक हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके अवैध संबंधों की खबर हर जगह फैल चुकी है। अगर हम तलाक के लिए मुकदमा करते हैं, जीतने की संभावना बहुत अधिक है। हम आपको जल्द से जल्द तलाक प्रमाण पत्र दिलवा सकते हैं। ठीक है, मुझे बस जल्द से जल्द तलाक चाहिए। मैंने कहा था मैं तलाक नहीं ले सकता। श्रीगु, यह आपके अवैध संबंधों का सबूत है। अगर आप तलाक देने से इनकार करते हैं तो मेरे मुवक्किल आप पर मुकदमा करेंगे। जी, क्या तुम मुझसे कितना तलाक लेना चाहती हो? श्रीगु, मैं एक बार फिर स्पष्ट करता हूँ, अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई तो आप बिना कुछ लिए बाहर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जी, मुझे आखिर क्या करना चाहिए? तुम तलाक का विचार छोड़ दोगी? जो भी शर्त रखो मैं मान लूंगा। गुशिंग जी, तुम्हारी यह बात अब बहुत देर हो चुकी है। तुम बेधड़क हमारी शादी के साथ विश्वासघात कर सकते हो, तो मैं भी साफ सुथरा छोड़ सकती हूँ और आसानी से तलाक प्रमाण पत्र पा सकती हूँ। तुमसे रिश्ता तोड़ सकती हूँ। जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। हमारे बीच का हर पल मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हें यकीन नहीं तो मैं बताता हूँ, याद है उस साल। चुप रहो। तुम मेरे सामने हमारे अतीत का जिक्र करते हो, सिर्फ मुझे घृणा महसूस कराता है, सिर्फ मुझे याद दिलाता है कि तुम पीठ पीछे चोरी छिपे संबंध बनाते थे, मुझे मूर्ख समझकर धोखा देते थे। मैं पहले की मूर्ख खुद को याद नहीं करना चाहती। इसलिए गुशिंग जी, चलो तलाक ले लेते हैं। हमारे बीच पहले ही असंभव हो चुका है। सच में खत्म हो गया? श्रीगु, चूंकि आप तलाक से सहमत नहीं हैं, तो हम अदालत में मिलते हैं। ठीक है। मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। बताओ। क्या हम आखिरी बार साथ में एक फिल्म देख सकते हैं? तुम जो मेरे साथ बैठते थे, वाली? ठीक है। फिर देखने के बाद ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दोगी। ठीक है, इस बार तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चलो चलते हैं। कैसा रहा जी? क्या तलाक सफल रहा? किंग यान,
गुशिंग जी ने कहा कि वह तभी तलाक देगा जब मैं उसके साथ एक और फिल्म देखूंगी। गुशिंग जी, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर तुम्हारी प्रेमिका झी का पीछा क्यों कर रही है? GE, मैंने उससे कह दिया है अगर वह फिर तुम्हें परेशान करेगी तो चलाएगी। जरूरत नहीं, अब उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम बस करो गुशिंग जी, तुम्हें फिल्म देखनी थी ना? चलो चलते हैं। अरे अभी कुछ कहना है तो कह लो, सब साफ कर दो। GE, मैं बस यह जानना चाहता हूं, अगर मैं बाई वेई को नहीं जानता, अगर मैंने बेवफाई नहीं की होती, तो क्या हम हमेशा खुशहाल जीवन जीते रहते? बाई वेई न होती तो भी हम आज इसी मोड़ पर आते। 10 साल की शादी, हमारे बीच पहले जैसा उत्साह और रोमांस बचा ही नहीं था। ज्यादातर समय उपेक्षा होती थी, झगड़े होते थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे, तो तुम इन विरोधाभासों का सामना ही नहीं कर पाए। बस बाहर जाकर सुकून ढूंढने लगे। तुम सही कह रही हो। मैं शादी की समस्याओं को हल नहीं कर पाया, तो भागने लगा, दूसरों के पास सांत्वना ढूंढने लगा। मुझे लगा था कि मैं सब छुपा लूंगा, लेकिन सब सामने आ गया। हां, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मैं वाकई समझ गया कि मैंने गलती की है। मुझे बहुत पछतावा है। अब ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी है। गुशिंग जी, आशा है कि आज के बाद तुम खुद को पहचान पाओगे और दूसरों को चोट नहीं पहुंचाओगे। नहीं पहुंचाऊंगा। नई नई भावनाएं एक दिन खत्म हो ही जाती हैं। केवल चुपचाप साथ निभाना ही हमेशा बना रहता है। जी, इन 10 सालों में तुम मेरे लिए बेहद खास रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं तो तुमसे बहुत पहले ही मोहभंग हो चुकी हूं। अगर मुझे एक बार फिर चुनने का मौका मिले तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। जी, फिर मिलेंगे। जी, सावधान। गुशिंग जी, जी, तुम सही सलामत हो, बस यही काफी है। हेलो, अस्पताल, यहाँ किसी को चोट लगी है। हाँ हाँ, जल्दी आओ। गुशिंग जी, थोड़ी और हिम्मत रखो। एम्बुलेंस आने ही वाली है। जी, अब क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गुशिंग जी, पति जी, कहो, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अंकल, आंटी, मैं वाकई माफी चाहता हूँ। बाई वेई का निशाना तो मैं था। शिंगजी ने मेरी रक्षा करने के लिए ही ये किया। जी, तुम खुद को दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। दोष तो शिंगजी का है जो बाहर इधर उधर भटकता रहा, इसीलिए आज ये हाल हुआ। हाँ जी, बहुत रात हो गई है, तुम पहले घर जाकर आराम करो। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक उसका खतरा टल नहीं जाता। डॉक्टर, मेरे बेटे की क्या हालत है? डॉक्टर गुहा दिल क्षतिग्रस्त है और उन्हें एडवांस्ड स्टेज का पेट का कैंसर है। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बेटा, जी, तुम जाग गई? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें एडवांस्ड स्टेज का पेट का कैंसर है। तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हारी कोई और इच्छा है? मैं चाहता हूं। तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी। अगर
मैं बच जाऊं तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैं क्विंग यान के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुकी हूं। अगर तुम अगले महीने तक जी पाओगे तो मेरी सगाई के भोज में आओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे। अगर सब कुछ दोहराया जा सकता कितना अच्छा होता। जी। सर, कुछ हो रहा है।